नमस्कार खमागणी दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। हम क्वेश्चंस देखने लग जाते हैं, हम प्रमेय रटने लग जाते हैं और काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस टॉपिक से भाग जाते हैं कि नहीं हमें प्रमेय याद नहीं होती है, हमें ये चीजें याद नहीं होती है, हमें वो चीजें याद नहीं होती है। तो उसी समस्या का समाधान लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं कि हम इस सर्कल के बारे में छोटी-छोटी जितनी भी नॉलेजेबल बातें हैं, उन सब को देखें कि कहाँ किस प्रकार से क्या-क्या चीजें अपने को पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं सर्कल के बारे में बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो 2-4 बातें तो अपने को पता है कि भई जो बच्चों को भी भई ठीक है, रटी-रटाई होती है तो बातें थोड़ी बहुत नॉलेज में उनके रहती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे ये व्रत है, तो व्रत की हम लोग को पता होता है कि भाई एक तो सर क्षेत्रफल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होता है व्रत के बारे में। ठीक है कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्या नहीं होता। एक आप लोग थोड़ा बहुत परिधि के बारे में सुना हुआ हो, क्योंकि क्षेत्र में नॉर्मल पढ़ते ही हो, तो पता है कि भाई क्षेत्रफल होता है, परिधि होती है। क्षेत्रफल और परिधि के प्रश्नों के साथ-साथ आप लोगों ने त्रिज्या के बारे में भी थोड़ा बहुत सुना हुआ रहता है, कि त्रिज्या क्या होती है, कैसे होती है, किस प्रकार से होता है, क्या मामला है, कैसे नहीं, कैसा नहीं है। सबको इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा मामला इसके बारे में नॉलेज में है, ठीक है। लेकिन हकीकत में सर्कल की क्या परिभाषा है? सर्कल की परिभाषा किस प्रकार से विकसित की गई है? हमें अगर डीप में जाना हो, हमें समझना हो कि सर्कल कैसे बन रहा है, उस चीज को हम लोग समझना चाहेंगे, तब हमें सर्कल के सारी की सारी बातें आराम से समझ में आने लगेगी। आइए दोस्तों, समझना शुरू करते हैं कि किस प्रकार से क्या होता है सर्कल। माई सेल्फ डॉक्टर अजय बुंदेला, आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि सर्कल में किस प्रकार से अपने को महारत हासिल करनी है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं कि सर्कल में कैसी कैसी चीजों को अपने को खासकर ध्यान में रखना है। मान लीजिए कि आप लोगों को कोई एक पॉइंट दे दिया गया है, ठीक है। इस पॉइंट से कोई एक फिक्स दूरी के लिए आपको एक डोर दी गई है, या हम कह सकते हैं कोई धागा या कोई रस्सी आप लोगों को दे दी गई है, जिसकी लंबाई फिक्स दी गई है कि 5 मीटर 10 मीटर है। कितनी मीटर है? 10 मीटर है। आपको फिक्स एक क्या दे दी गई है? डिस्टेंस दे दी गई है। अब यदि मैं आपको कहूं कि ये जो भी आप लोगों की रस्सी है, ये आपको फुल अच्छे से इसको खींच के रखना है, और अब मैं कहता हूं कि खींची भी रहनी चाहिए। अब आप हिलो, कितना हिल सकते हो, चाहे आप किधर भी चले जाओ, लेकिन ये रस्सी जो है, इस रस्सी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई ढीलापन नहीं आना चाहिए, ये एकदम तनी हुई होनी चाहिए। तो आप करोगे सर ज्यादा से ज्यादा अगर टाइट है रस्सी, तो मैं इस प्रकार से घूम जाऊंगा या फिर इस प्रकार से घूम जाऊंगा। अगर इस प्रकार से आप लोग घूमना शुरू करते हो और ये रस्सी बीच में बंधी हुई है, तो ऐसे ऐसे करके आप लोग क्या कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा एक सर्कल का निर्माण कर लोगे। क्या कर लोगे? एक सर्कल का निर्माण कर लोगे, ठीक है ना। अब ये जो सर्कल बना है उसी के बारे में देख सकते हो कि सर ये रस्सी इस प्रकार से रही होगी, तो इस प्रकार से हमारे सर्कल का क्या हो गया होगा, निर्माण हो गया होगा। ठीक है, अब अगर मैं बेसिकली सर्कल देखूं कि भाई किस प्रकार से क्या क्या चीजें देख सकते हो, तो इसके अनुसार आप लोग कितना क्या क्या मामला बैठेगा, कैसे बैठेगा, आराम से एक बार ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इस सर्कल को हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या बन गया, सर्कल बन गया। ठीक है, अब रियल में आप थोड़ा बहुत ऊपर चले होंगे, थोड़ा बहुत नीचे चले होंगे, मतलब मान लीजिए कि आप इस प्रकार से यहां पे ऐसे ऐसे चलना शुरू हुए, तो ये बहुत सारे जो आपने कदम चले हैं, इन कदमों के चलने की वजह से ही जो पथ है, वो जो पथ है, वो पथ क्या बन गया है, एक व्रत का रूप ले लेता है। जो पथ है वो किसका रूप ले लेता है? व्रत का रूप ले लेता है। अगर मैं पथ ना मानकर ये मान लूं कि बहुत सारे बिंदुओं के मेल से जो बनने वाला मामला होता है, वो क्या होता है? व्रत होता है। ध्यान रखना कि अनंत, इस प्रकार से आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि अनंत बिंदुओं के मेल से मेल से बना पथ, बना पथ व्रत कहलाता है। व्रत कहलाता है, कहलाता है। अब बात आती है कि सर ये व्रत तो आगे पीछे हो सकते थे। नहीं, ये जितने भी व्रत जो हमारे पास में ये जो बिंदु हैं,
ये जो हमारे पास में एलिमेंट्स जो बने हुए हैं, ये बिंदु किसी ना किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन से इसके साथ में क्या है, बंधे हुए हैं फिक्स, जिनकी जो डिस्टेंस है वो समान होनी चाहिए, जो दूरी है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब ये भी 10 मीटर रहेगा, ये भी हमारा कितना रहेगा, 10 मीटर रहेगा। इस प्रकार से अगर दूरी यहां पे बन रही है तो ये भी हमारी क्या होनी चाहिए, 10 मीटर रहनी चाहिए। इसका मतलब है कि इस सेंटर से इन बिंदुओं का जो दूरी वाला मामला है वो क्या होता है, समान होता है। तभी एक कंप्लीट वृत्त का क्या हो पाएगा, निर्माण हो पाएगा। तो ध्यान रखना, किसी एक बिंदु से समान दूरी पर बनने वाला एक बिंदु पथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। किसी एक बिंदु से समान दूरी पर बनने वाला बिंदु पथ क्या कहलाता है, हमारा वृत्त कहलाता है। तो वृत्त के बारे में अगर कोई आपसे पूछ ले कि वृत्त क्या है, तो ध्यान रखना, एक लाइन नहीं है पूरी की पूरी, बहुत सारे अनंत बिंदुओं के साथ में बना हुआ वो पथ है। समझ में आ गई मेरी बात? तो व्रत क्या होता है, कैसे होता है, आई होप आपको ये बात यहां तक तो समझ में आई होगी। ठीक है, अब छोटी छोटी बातें आप लोग बहुत सारी सुनते हो कि सर त्रिज्या होता है, व्यास होती है, जीवा होती है, स्पर्श रेखा होती है। ये कैसे कैसे इसके ऊपर काम कर रही है और होती क्या है, डाउट्स बहुत सारे हैं दिमाग में। आइए हम सब चीजों के बारे में धीरे धीरे जानना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर व्रत की शुरुआत हम लोग कर ही रहे हैं, तो व्रत में सर्वप्रथम जो 2-3 बातें हम लोग समझेंगे कि भी क्या होगी क्या नहीं होगी, उनको हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें पॉइंट ए को लेकर, हम देखें कि परिधि किस प्रकार से है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो पथ बना है, ये पथ ही हमारा क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। ये पथ ही हमारी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। परिधि का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, 2πr होता है मेरे प्यारे बच्चों। परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr होता है। परिधि का मतलब क्या है कि अगर किसी डोर से या किसी रस्सी से गोल कर कर बनाया गया जो पथ होता है, तो उस रस्सी की जो लंबाई होगी वो लंबाई परिधि के बराबर होगी। वो लंबाई किसके बराबर होगी मेरे प्यारे बच्चों, परिधि के बराबर होगी। ठीक है, इसी वृत्त के लिए हमको पता है कि क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर रहता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर रहता है। इसके अंदर ध्यान रहे, जो प्रत्येक से दूरी जो बराबर बराबर बन रही है, ये बराबर दूरी हमारी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इस बात का हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ये जो बराबर दूरी होगी वो क्या कहलाएगी आप लोगों की, त्रिज्या कहलाएगी। कोई डाउट इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर हम बात करें सर्कल के अंदर, कि अगर आप लोगों को बता दें कि समान, इसको बराबर दो भागों में बांटे, ऐसी कोई रेखा, ऐसी कोई रेखा जो वृत्त को बराबर दो भागों में बांट रही हो, बराबर क्या कर रही हो, दो भागों में बांट रही हो, चाहे इस प्रकार से हो, चाहे इस प्रकार से हो, चाहे इस प्रकार से हो, ध्यान रखना। ठीक है, केंद्र से गुजरेगी ये रेखा, तो ये अपने आप में क्या होता है, वृत्त का व्यास होगा। ये अपने आप में वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा। ध्यान रहे कि वृत्त को कोई भी किसी प्रकार से काटे, मतलब अगर आधा काट देती है 1/2 भाग में, वृत्त को कैसे काटते, 1/2 भाग में अगर बांट दे, तो वो रेखा जो काट रही है वो क्या कहलाती है, वृत्त क्या, व्यास कहलाता है। वृत्त का क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, व्यास कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, व्यास के साथ में कि जीवा वगैरह क्या कहलाएगा, कि जीवा क्या होती है, किस प्रकार से होती है। आइए थोड़ा सा हम देखते हैं कि जीवा कैसे रहेगी। नंबर 3 पॉइंट, नंबर 3 में हम चलेंगे जीवा को लेकर। मतलब अगर इस प्रकार से कोई नम कट रहा हो मामला, ऐसे कोई चल रहा हो, ठीक है, मतलब वृत्त के अंदर ही, वृत्त के क्या चल रहा है मामला, अंदर ही चल रहा है। वृत्त से चीजें क्या नहीं आ रही, बाहर की वाली मामले नहीं है, वृत्त के अंदर इस प्रकार से अगर मामला चल रहा है तो वो जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। कोड कहलाती है। क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। ठीक है, ये भी हमारी जीवा है, ये भी हमारी क्या है, जीवा है। बस ध्यान रखना, ये लाइन कहां से नहीं गुजरनी चाहिए, सेंटर पॉइंट से नहीं गुजरनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा जो है, हम कह सकते हैं सबसे सबसे बड़ी जीवा जो है
वो व्यास होता है। जीवा वृत्त का व्यास होता है। याद रह जाएगी बात। अगर आप लोगों को ध्यान में आए कि कोई जीवा एकदम सेंटर पॉइंट से गुजर रही है, तो ध्यान रखना वो जीवा ही क्या है, हम लोगों का व्यास है। वो जीवा ही हम लोगों के लिए क्या रह जाएगी, हम लोगों की व्यास रह जाएगी। इस बात का खास करके ध्यान रखिए, ठीक है। याद रह जाएगी। अब बात करते हैं कि सर और क्या इस प्रकार से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है इसके अंदर जीवा को लेकर। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि एक व्रत में अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। अनंत जीवा खींची जा सकती है। एक या दो नहीं, अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। कैसे, ध्यान से देखो। मैं एक यहां पे भी जीवा खींच सकता हूं, मैं ऐसे भी जीवा खींच सकता हूं, ऐसे भी जीवा खींच सकता हूं, ऐसे भी मेरी जीवा होगी, ये भी मेरी जीवा होगी, ये भी मेरी जीवा होगी। तो मैं अनंत जीवाएं खींच सकता हूं। बस सर्कल के अंदर वाला मामला जो है वो उस प्रकार से होना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात भाई? कोई डाउट इस चीज को लेकर? आई होप आपको डाउट नहीं होगा। अगले हम बात करते हैं चाप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? चाप के बारे में, कि चाप किस प्रकार से, कैसे, क्या मामला होता है। नंबर 4, चाप। ठीक है, चाप कैसे, किस प्रकार से। मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट है हम लोगों का। जैसे मान लीजिए यहां से लेके यहां तक का कोई आराम से चाप की बात हो रही है। मान लीजिए यहां से लेके यहां तक किसी प्रकार से कोई चाप की बात हो रही है। ठीक है, तो जो भी चाप वगैरह होते हैं वो परिधि से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जैसे कि ए और बी मेरा चाप है, सी और डी मेरे चाप हैं। तो ये जो ए बी जो बन के आ रहा है, ये ए बी जो है ये हमारे क्या होते हैं? चाप होते हैं। जो सी डी है ये हमारे क्या है? चाप हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। परिधि से रिलेटेड है। कितने किससे रिलेटेड है? परिधि से रिलेटेड है। जब बात हम लोग चाप की कर रहे होते हैं कि चाप में किस प्रकार से होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, किस प्रकार से हम बांटेंगे, तो ध्यान रखना यहां पे त्रिज्य खंड की मामला आ जाता है। किसका जाता है? त्रिज्य खंड का मामला आता है। त्रिज्य खंड में किसके प्रकार से आएगा मामला? त्रिज्य खंड में। तो चाप की जब बात करेंगे तो थीटा बट्टे में क्या आ रहा होगा? 360 गुणा 2 पाई आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 पाई आर आ जाएगा। थीटा को लेकर, किसको लेकर आ जाएगा मामला? थीटा को लेकर। अगर नॉर्मली हम लोग त्रिज्य खंड की बात कर लेंगे, अगर हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, त्रिज्य खंड की बात करेंगे, 5 नंबर में बात कर रहा हूं त्रिज्य खंड को लेकर। त्रिज्य खंड में अगर हम लेके चले जाएं, तो जैसे मान लीजिए कि ये सेंटर पॉइंट है और ये जो बराबर त्रिज्याओं के साथ में बट रहा है, ये भी आर है और ये भी मेरी क्या है? आर है। तो ये जो पार्ट आ रहा है मेरे पास में, ये वाला जो भाग है पूरा का पूरा, ये क्षेत्रफल के अंदर हमारे पास में क्या त्रिज्य खंड है। तो इसको हम बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्य खंड। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हो जाता है दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास में थीटा है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है? थीटा बट्टा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर पूछ लिया जाए, त्रिज्य खंड का क्या पूछ लिया जाए? क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो फॉर्मूला क्या रहता है? थीटा बट्टा 360 गुणा पाई आर क्या रहता है? स्क्वायर रहता है। तो वृत्त में दो बातें आपको और भी ध्यान में रखनी होती है, उतारते रहिएगा साथ साथ में। एक तो हम लोगों ने चाप के बारे में देखा कि चाप कैसे होगा, तो चाप परिधि से रिलेटेड है इसलिए 2 पाई आर, और तिर्यक खंड नॉर्मल देखेंगे तो हमारा क्षेत्रफल से रिलेटेड है इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया? पाई आर स्क्वायर लिख दिया। आई मेरी बात समझ में भाई? किसी प्रकार से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि कहाँ कैसे किस प्रकार से क्या चीजें चल रही है। ठीक है ना? अगर कोई भी डाउट हो गया तो समस्यात्मकता बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग अगला स्पर्श रेखा की। किसकी बात करेंगे? स्पर्श रेखा की। कितने पॉइंट हो गए? 5वां। 6वां पॉइंट देखना, नंबर 6, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा में किस प्रकार से होता है, कैसे होता है? देखिए, स्पर्श रेखा जो हम की बात करें तो ध्यान रखना, किसी भी प्रकार से जो हमारे एक बिंदु से गुजरती हो,
ये हमारी सारी की सारी क्या है, स्पर्श रेखाएं। क्या है, स्पर्श रेखाएं। तो ध्यान रखना, कोई भी एक रेखा किसी भी प्रकार से कह सकते हैं किसी एक बिंदु, किसी एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। स्पर्श रेखा होगी। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो ध्यान रखना, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये ध्यान रखना। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। हम कितनी भी स्पर्श रेखाएं खींची जा, क्यों? अनंत बिंदु है तो स्पर्श रेखाएं भी क्या होगी, अनंत होगी। इस बात का थोड़ा सा आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है। कोई भी आपको 1% भी क्या नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है नहीं छोरों, उतार लो कि मामला कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अगला आ जाएगा आप लोगों का चक्रीय चतुर्भुज। अगला क्या आ जाएगा आप लोगों का, चक्रीय चतुर्भुज। अब आओ थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। ये हो गया था 7वां पॉइंट। देखो, एक एक चीज बता दूंगा मैं आप लोगों को आज कि क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से व्रत से चीजें जुड़ी हुई है हर एक मामले में। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज की जब हम लोग बात करते हैं कि कैसे चलते हैं कैसे नहीं चलता, तो ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है हमारे पास में ABCD। इन पॉइंटों से मिलकर अगर किसी प्रकार से कोई चतुर्भुज बना हुआ है तो ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है हमारा। ये क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। आमने सामने के जो कोण होंगे, ध्यान रखना, आमने सामने के जो कोण होंगे वो 180 डिग्री के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है हमारा किस प्रकार से, चक्रीय चतुर्भुज के अंदर के कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। ठीक है, अगला आता है हम लोगों के पास में छेदक रेखा। अब छेदक रेखा कैसे काम कर रही होती है, तो छेदक रेखा को आप लोग देखो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे ये पूरी की पूरी इस प्रकार से निकल जाए, ऐसे। मतलब सिर्फ वृत्त के अंदर नहीं होती, बाहर भी निकल रही होती है। तो ध्यान रखना, एक वृत्त में, एक वृत्त में अनंत छेदक रेखा होती है। छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। इस बात का थोड़ा सा आपको क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना। तो कितनी भी हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, इसको मैं इस प्रकार से बनाता चला जाऊं, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। व्रत अपनी जगह पे है, हम लोग इसको पार पार निकाल रहे हैं, मामला चल रहा है छेदक रेखाओं का। क्लियर होगी चीज। ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीजों को आप लोगों को आराम से समझते हुए चलना है कि कैसे किस प्रकार से क्या क्या मामलात होते हैं, कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। ठीक है ना। अब अगला हम बात करेंगे इसके अंदर ही कि स्पर्श रेखाओं को और कैसे कैसे आप लोग देख सकते हो। देखो, स्पर्श रेखा में दो तीन बातें आप लोग बार बार पूछते रहते हो कि सर ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है। मैं आज आपको सारी बातें आराम से एक बार क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए ये पॉइंट है आप लोगों का, और यहां से मुझे एक लाइन खींचनी है इस प्रकार से। ठीक है, और यहां से खींचनी है इस प्रकार से। ठीक है,
मान लीजिए ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया है ये, तो इस सेंटर पॉइंट से ये जो मामला बनेगा मेरा, ठीक है, तो इस सेंटर पॉइंट से यहां ऐसा जो मामला बनने वाला है ये 90 डिग्री होते हैं। ये अपने आप में कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब सुनो भाई, ये जो पार्ट होंगे ये मेरे कितने होंगे? 90 डिग्री पार्ट होंगे। कितने डिग्री के पार्ट होंगे? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहां पर भी ये कितने डिग्री का कोण बना रहे होंगे? 90 डिग्री का कोण। ये दोनों की दोनों भुजाएं बराबर होती है, ये भी आर होती है और ये भी मेरी क्या होती है? आर होती है। काफी बार आप लोगों को ये लेंथ निकालने के लिए कहा जाता है, काफी बार आप लोगों को स्पर्श रेखा इस प्रकार से निकालने की कही जाती है कि स्पर्श रेखा की लेंथ बता दो, ठीक है, या आप लोगों को बोल दिया जाता है कि ये जो बीच में लाइन है इसकी लेंथ बता दो, ठीक है। इसे अलग अलग रूप में आप लोगों से प्रश्न वृत्त को लेकर क्या है पूछ लिया जाता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। अगर ये आर पहले से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ये तो आर ही रहेगा, ये हो चाहे ये हो, इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला इस मामले में 1% भी नहीं है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो समस्यात्मक का सामना करना पड़ेगा भाई, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है ना। तो व्रत के अंदर ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को पहले से क्या होनी चाहिए? पता होनी जरूरी है, अन्यथा समस्यात्मकताएं बढ़ जाएगी। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, एक छोटी छोटी बातें मैं और भी साथ साथ में लेते हुए चलूंगा। आप लोगों को कुछ कुछ बातें जो है पहले से पता होनी चाहिए। जैसे मान लो कि व्रत के अंदर अगर इस प्रकार से आप लोगों को पूछ लिया जाए, ये मान लो पॉइंट है, अब ध्यान देना भाई। मान लो ये आपका ए है, ये ओ है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा मामला थोड़ा सा नोट के रूप में ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न काफी बार इससे पूछा जाता है। आप लोगों के पास में ये चीज क्लियर कट आपको पता होनी चाहिए कि जो एंगल आप लोगों का है बी ए सी जो है ये 1/2 होता है किसका भाई? एंगल बी ओ सी के लिए। किसके लिए होता है? बी ओ सी के लिए क्या होता है? 1/2 होता है, ठीक है ना। तो व्रत के अंदर ये चीज थोड़ी सी आप लोग को क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए, ठीक है ना। क्लियर हो गए भाई? कोई डाउट इस चीज को लेकर? सारे के सारे चीजें देखते चलो, वन बाय वन सबका सब मामला अच्छे से एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें होती है। तो व्रत के अंदर जो भी मैंने आप लोगों को चीजें बताई है, तो कुछ कुछ बातें आप लोगों को प्रश्नों के साथ समझ में आएगी, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें जो है ये आप लोगों को पहले से क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। जैसे हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा देखें, छोटी छोटी बातें तो देखो बहुत सारी आप लोगों को नजर आने लग जाएगी। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इस प्रकार से डायग्राम बनाया, अगर ये हमारे पास में पॉइंट सर्कल को लेकर चल रहा है, किसको लेकर चल रहा है? सर्कल को। अगर यहाँ किसी प्रकार से कोई जीवा बन जाती है, क्या बन जाती है? जीवा। तो इस दोनों पॉइंट से बनने वाले जो कोण होंगे ये सारे के सारे बराबर होंगे। ये सारे के सारे कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। मान लो एंगल ए है, एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये सारे के सारे एंगल ए जो होगा बराबर होगा, एंगल बी जो होगा बराबर होगा, एंगल सी जो होगा ये क्या होंगे? बराबर निकल कर आएंगे। इस बात का थोड़ा क्या रहे? ध्यान रहे। लेकिन अगर ये मामला सेंटर पॉइंट से गुजर रहा होता, कहां से गुजर रहा होता? सेंटर पॉइंट से अगर गुजर रहा होता, अगर इस प्रकार से ये चीज हो रही होती, जैसे मान लीजिए कि ये सेंटर हमारे व्यास बन गया, क्या बन गया? व्यास। अगर ये लाइनें ऐसे होती तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा होता। कितने डिग्री का कोण बना रहा होता? 90 डिग्री का कोण बना रहा होता। एंगल ए होता, एंगल बी होता, एंगल सी होता, तो ये 90 डिग्री के साथ में क्या बन रहे होते? कोण बना रहे होते, ठीक है ना। तो इस थोड़ा थोड़ी चीजें, छोटी मोटी बातें जो है आप लोगों को सर्कल के बारे में पहले से क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। नहीं तो सर्कल हम लोगों के साथ में बहुत ज्यादा समस्याएं दूसरी भी खड़ी कर देता है। तो सर्कल को हम लोगों ने अच्छे से एक बार देख लिया है कि सर्कल में कौन कौन सी
चीजें हैं और कौन कौन सी बातों को अपने को खास करके रखना है, ध्यान में रखना है। तो सर्कल इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और ध्यान रखना है ज्यामिति के अंदर भी सर्कल इंपॉर्टेंट होता है, और सर्कल से जुड़ी हुई जो प्रमेय वगैरह होगी, ठीक है, उसके बारे में हम अगली कक्षा में बातचीत करेंगे कि अन्य जो प्रमेय होती है सर्कल की, बहुत सारी प्रमेय है, कम से कम 10 से 15 प्रमेय होती है छोटी छोटी, उन सभी प्रमेयों के ऊपर हम आराम से खुलकर बातचीत करेंगे कि उन प्रमेय का निर्माण किस प्रकार से होता है, उनमें जो फॉर्मूलाज वगैरह लग रहे हैं वो किस प्रकार से हैं। आप लोग देखेंगे कि जो लास्ट में हम लोगों ने छोटी मोटी जो चीजें बताई है वो भी सर्कल की क्या है, कुछ छोटी मोटी प्रमेय ही हैं, ठीक है। लेकिन इनसे भी अच्छी जो प्रमेय हम लोगों के काम आने वाली है वो हम लोग सारे के सारे क्या लेंगे, अगली कक्षा में यूज में लेने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।